ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। अब आगे के श्लोक में भगवान अर्जुन की मान्यता का अनुमोदन करते हुए मन के निग्रह के उपाय बताते हैं। अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 35। श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहें चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात भगवान बोले, हे महाबाहो, यह मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है। यह तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, परंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जाता है। अब ये श्लोक स्वामी रामसुखदास जी अपने ग्रंथ साधक संजीवनी में इस प्रकार समझाते हैं। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। यहाँ महाबाहो संबोधन का तात्पर्य शूरवीरता बताने में है, अर्थात अभ्यास करते हुए कभी उकताना नहीं चाहिए। अपने में धैर्यपूर्वक वैसी ही शूरवीरता रखनी चाहिए। अर्जुन ने पहले चंचलता के कारण मन का निग्रह करना बड़ा कठिन बताया। उसी बात पर भगवान कहते हैं कि तुम जो कहते हो वह एकदम ठीक बात है, निसंदेह बात है, क्योंकि मन बड़ा चंचल है और उसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है। फिर भगवान कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते। अर्जुन की माता कुंती बहुत विवेकवती तथा भोगों से विरक्त रहने वाली थी। कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से विपत्ति का वरदान मांगा था। ऐसा वरदान मांगने वाला इतिहास में बहुत कम मिलता है। अतः यहाँ कौन्तेय संबोधन देकर भगवान अर्जुन को कुंती माता की याद दिलाते हैं कि जैसे तुम्हारी माता कुंती बड़ी विरक्त है, ऐसे ही तुम भी संसार से विरक्त होकर परमात्मा में लगो, अर्थात मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाओ। मन को बार बार ध्येय में लगाने का नाम अभ्यास है। इस अभ्यास की सिद्धि समय लगाने से होती है। समय भी निरंतर लगाया जाए, रोजाना लगाया जाए। कभी अभ्यास किया कभी नहीं किया ऐसा नहीं हो। तात्पर्य है कि अभ्यास निरंतर होना चाहिए और अपने ध्येय में महत्व तथा आदर बुद्धि होनी चाहिए। इस तरह अभ्यास करने से अभ्यास दृढ़ हो जाते हैं। अभ्यास के दो भेद हैं। एक, अपना जो लक्ष्य ध्येय है उसमें मनोवृत्ति को लगाए और दूसरी वृत्ति आ जाए, अर्थात दूसरा कुछ भी चिंतन आ जाए उसकी अपेक्षा कर दे, उससे उदासीन हो जाए। दूसरा, जहाँ जहाँ मन चला जाए वहाँ वहाँ ही अपने लक्ष्य को दृष्टि से देखे। उपर्युक्त दो साधनों के सिवाय मन लगाने के कई उपाय हैं। जैसे एक, जब साधक ध्यान करने में के लिए बैठे तब सबसे पहले 2-4 श्वास बाहर फेंककर ऐसी भावना करे
कि मैंने मन से संसार को सर्वथा निकाल दिया। अब मेरा मन संसार का चिंतन नहीं करेगा, भगवान का ही चिंतन करेगा, और चिंतन में जो कुछ भी आएगा वह भगवान का ही स्वरूप होगा। भगवान के सिवाय मेरे मन में दूसरी बात आ ही नहीं सकती। अतः भगवान का स्वरूप वही है जो मन में आ जाए, और मन में वो आ जाए वही भगवान का स्वरूप है। यह वासुदेव सर्वम का सिद्धांत है। ऐसा होने पर मन भगवान में ही लगेगा और लगेगा ही नहीं। दूसरा, भगवान के नाम का जप करे, पर जप में दो बातों का ख्याल रखे। एक तो नाम के उच्चारण के समय खाली न जाने दे, अर्थात राम राम इस तरह नाम को भले ही धीरे धीरे उच्चारण करे, पर बीच में समय खाली न जाने दे, और दूसरे नाम को सुने बिना न जाने दे, अर्थात जप के साथ साथ उसको सुने भी। तीसरा, जिस नाम का उच्चारण किया जाए मन में उस नाम की निगरानी रखे, अर्थात उस नाम को अंगुली अथवा माला से न गिनकर मन से ही नाम का उच्चारण करे और मन से ही नाम की गिनती करे। 4, एक नाम का तो वाणी से उच्चारण करे और दूसरे नाम का मन से जप करे। वाणी से तो राम 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 का उच्चारण करे और मन से कृष्ण 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 का जप करे। 5, जैसे राग रागिनी के साथ बोलकर नाम का कीर्तन करते हैं, ऐसे ही राग रागिनी के साथ मन से नाम का कीर्तन करे। 5, चरणों से लेकर मुकुट तक और मुकुट से लेकर चरणों तक भगवान के स्वरूप का चिंतन करे। 7, भगवान मेरे सामने खड़े हैं ऐसा समझकर भगवान के स्वरूप का चिंतन करे। भगवान के दाहिना चरण की 5 अंगुलियां मन से ही 5 नाम लिख दे। अंगुलियां के ऊपर का जो भाग है उस पर लंबाई में 3 नाम लिख दे। चरणों की पिंडी का जो आरंभ है उस पिंडी की संधि पर 2 नाम के कड़े बना दे। फिर पिंडी पर लंबाई में 3 नाम लिख दे। घुटने के नीचे और ऊपर एक एक नाम का गोल कड़ा बना दे, अर्थात गोलाकार नाम लिख दे। उरु यानी कि जंघा पर लंबाई में 3 नाम लिख दे। आदि यानी कि दाहिने तरफ की कमर में 2 नामों की करधनी बना दे। 3 नाम पसली पर लिख दे, 2 नाम कंधे पर और 3 नाम बाजू पर यानी कि भुजा के ऊपर के भाग में लिख दे। कोयनी के ऊपर और नीचे 2-2 नामों का कड़ा बना दे। फिर 3 नाम कोयनी के नीचे पहुंचा से ऊपर के भाग पर लिख दे। पहुंचों में 2 नामों का कड़ा बना दे तथा 5 उंगलियों पर 5 नाम लिख दे। गले में 4 नामों का आधा हार और कान में 2 कानों का कुंडल बना दे। मुकुट के दाहिने आधे भाग पर 6 नाम लिख दे, अर्थात नीचे के भाग पर 2 नामों का कड़ा, मध्य भाग पर 2 नामों का कड़ा और ऊपर के भाग पे 2 नामों का कड़ा बना दे। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान के दाहिने अंग में चरण से लेकर मुकुट तक 54 नाम अथवा मंत्र आने चाहिए और बाएं अंग में मुकुट से लेकर चरण तक 54 नाम अथवा मंत्र आने चाहिए। इससे भगवान की एक परिक्रमा हो जाती है, भगवान के संपूर्ण अंगों का चिंतन हो जाता है और 108 नामों की एक माला भी हो जाती है। प्रतिदिन ऐसी कम से कम माला करनी चाहिए। इससे अधिक करना चाहे तो अधिक भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक माला तो करनी ही चाहिए। इस तरह अभ्यास करने के अनेक रूप, अनेक तरीके
है। ऐसे तरीके साधक स्वयं भी सोच सकता है। अभ्यास की सहायता के लिए वैराग्य की जरूरत है, कारण कि संसार के भोगों से राग जितना हटेगा, मन उतना परमात्मा में लगेगा। संसार का राग सर्वथा हटाने पर मन में संसार का राग पूर्वक चिंतन नहीं होगा। अतः पुराने संस्कारों के कारण कभी कोई स्फुरना हो भी जाए तो उसकी अपेक्षा कर दे, अर्थात उसमें न राग करे और न द्वेष करे, फिर वह स्फुरना अपने आप मिट जाएगी। उसी तरह अभ्यास और वैराग्य से मन का निग्रह हो जाता है, मन पकड़ा जाता है। वैराग्य होने के कई उपाय हैं, जैसे एक, संसार प्रति क्षण बदलता है और स्वरूप कभी भी तथा किसी भी क्षण बदलता नहीं, अतः संसार हमारे साथ नहीं है और हम संसार के साथ नहीं हैं। जैसे बाल्यावस्था युवावस्था हमारे साथ नहीं रही, परिस्थिति हमारे साथ नहीं रही आदि। ऐसा विचार करने पर संसार से वैराग्य होता है। दूसरा, अपने कहलाने वाले जितने कुटुंबी संबंधी हैं वे हमारे से अनुकूलता की इच्छा रखते हैं तो अपनी शक्ति सामर्थ्य योग्यता समझ के अनुसार उनकी न्याय युक्त इच्छा पूरी कर दे और परिश्रम करके उनकी सेवा कर दे, परंतु उनसे अपनी अनुकूलता की तथा कुछ लेने की इच्छा का सर्वथा त्याग कर दे। इस तरह अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्तु देने से और परिश्रम करके सेवा करने से पुराना राग मिट जाता है और उनसे कुछ भी न चाहने से नया राग पैदा नहीं होता। इससे स्वाभाविक संसार से वैराग्य हो जाता है। जितने भी दोष पाप दुख पैदा होते हैं वे सभी संसार के राग से ही पैदा होते हैं और जितना सुख शांति मिलती है वह सब राग रहित होने से ही मिलती है। ऐसा विचार करने से वैराग्य हो ही जाता है। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।